हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बरेली लोकसभा सीट से छत्रपाल गंगवार जी। आइए उनसे जान लेते हैं। पहले वो विधानसभा चुनाव लड़े थे और उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री भी रहे थे। इस बार बड़ी जिम्मेदारी मिली है, किस रूप में देखते हैं? मैं छत्रपाल सिंह बरेली 25 लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाया गया हूँ और चुनाव में मेरे सारे कार्यकर्ता बहुत मेहनत के साथ लगे हैं। हमारी पार्टी चुनावी पार्टी नहीं है, चुनाव के टाइम पर आ गए मैदान में और चुनाव लड़ लिया चले गए। हमारी पार्टी सालों साल वर्षानुवर्ष काम करने वाली पार्टी है और हमारे कार्यकर्ता लगातार जनता के संपर्क में रहते हैं, जनता के सुख दुख की चिंता करते हैं और भिन्न भिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से समाज को दिशा देने का, समाज से संपर्क बनाए रखने का कार्य करते हैं। इसलिए मुझे कोई समस्या नहीं है किसी प्रकार की। मेरे कार्यकर्ता लोगों से संपर्क में हैं और लोग मेरे कार्यकर्ताओं के संपर्क में हैं और उन कार्यकर्ताओं के बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी पहले भी चुनाव जीतती रही है और फिर से एक बार बहुत बड़े अंतर के साथ चुनाव जीतेगी। इस बार तो हमारे साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं जो, और मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का 10 वर्ष का और 7 वर्ष का कार्यकाल, उनकी विकास की योजनाएं भी हमारे साथ जुड़ी हैं। उसके कारण से भी हमारा बहुत अच्छा वोट बैंक बढ़ा है। इसलिए कहीं कोई समस्या नहीं है और विपक्षियों के पास कोई मुद्दे नहीं हैं, कोई कैंडिडेट नहीं है और इसके कारण से फिजूल की इधर उधर की बातें कर लेना अलग बात है। पर हमारी पार्टी पूरी मेहनत के साथ में कार्यकर्ता लड़ रहे हैं चुनाव और अब तो चुनाव अंतिम चरण में बहुत अच्छे ढंग से हम विजय हमारी पार्टी की होगी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्य के केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह जी बार बार बरेली का जो दौरा कर रहे हैं या प्रचार कर रहे हैं, क्या लगता है, क्या ज़रूरत थी उनकी इतना प्रचार करने? हमारे नेता जहाँ जहाँ पर चुनाव है वहाँ पर पूरी मेहनत, पूरे परिश्रम के साथ कार्य करते हैं और ये सभी नेता ही सब जगह जाते हैं और कोई ये बरेली में ही नहीं है, ये तो सारे लोकसभा क्षेत्रों में गए हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आंवला होकर आए, पीलीभीत में गए, शाहजहाँपुर में गए, सब जगह गए। तो यहाँ बरेली कोई अलग नहीं है। बदायूं पे भी कार्यक्रम हुए। तो ये सारे नेता हमारे सब जगह जा रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो सब हैं, ये सबके सब जगह दौरे हुए हैं, प्रवास हुए हैं। ये कोई अलग से नहीं कोई स्कीम बन रही है, ये तो स्वाभाविक रूप से जो कार्यक्रम जिनके जहाँ बहुत पहले से कार्यक्रम तय हैं वहाँ पर कार्यक्रम होने हैं तो वो जाते हैं। तो लगता है कि जो मोदी जी ने वादे किए थे उस वादों पे अब जनता वोट करेगी? मोदी जी ने जो वादे किए थे, हमारा संकल्प पत्र था 2019 का, वो संकल्प पत्र हमारी पार्टी ने, सरकार ने पूरा किया है और उस संकल्प पत्र के आधार पर ही हमको जनता वोट करेगी। भगवान श्री राम लला की जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण हो गया। गीत भी आप सुनते होंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये गीत सुनते होंगे आप भी। तो ये जनता की आवाज़ है ये। और धारा 370 कश्मीर से हटना, 35 से हटना हमारे एजेंडे में था और वो हट गया। कश्मीर की समस्या का समाधान हो गया और जो आतंकवाद, गुंडागर्दी जो थी वो सब जीरो हो गई। इसलिए कानून व्यवस्था हो चाहे और विकास से संबंधित बातें हों, ये सब हमारे मुद्दे हैं जिनके आधार पर हम चुनाव में मैदान में हैं और हम बहुत बड़े अंतर से जीतेंगे। अच्छा, गठबंधन की जो प्रत्याशी हैं, गठबंधन जो उत्तर प्रदेश में और देश में चल रहा है, उसको लेकर क्या कहें?
आप गठबंधन के बारे में हमसे पूछ रहे हैं। इंडी गठबंधन, अब उनमें आपस में कोई तालमेल नहीं, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। ये कोई गठबंधन है, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, उनमें आपस में ही जूतों में दाल बट रही है। तो इसलिए उन बातों का कोई मतलब नहीं है। कोई किसी में गठबंधन नहीं है, ना कोई किसी की बात मानते हैं। सबको अपनी अपनी कुर्सी बचाने का, अपने अपने घर परिवार की इज्जत बचाने के लिए अपनी होड़ मची है। बाकी कांग्रेस का तो कोई जीतेगा भी, पूरे देश भर में नहीं जीतेगा, अभी तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है। और रह गया समाजवादी पार्टी का, तो एक ही परिवार, चाहे वो कन्नौज हो, चाहे मैनपुरी हो, आजमगढ़ हो, बदायूं हो, फिरोजाबाद हो, एक ही परिवार छटा है। पांच सब एक ही परिवार के जाके खड़े हो गए। तो ये सब ये कोई उनके अंदर तो यही है कि कैसे करके सीटें कुछ तो मिल जाए। बाकी कोई गठबंधन वगैरह का उन्हें कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, अगर जनता आपको यहाँ से जिताकर भेजती है तो क्या ऐसे प्रमुख काम रहेंगे जिनको जीतने के बाद पहले प्राथमिकता के आधार पर आप पूरे करेंगे? हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे, उनकी प्राथमिकताओं को जानेंगे, क्या होना चाहिए बरेली के विकास के लिए। वैसे हमारी सरकार ने, दोनों ही सरकार ने स्मार्ट सिटी बनाना, उसके लिए बड़ा धन उपलब्ध कराना, सड़कें कराना, हवाई अड्डा बनवाना, रेलवे स्टेशन बढ़िया करवा देना, आवागमन के साधन हो जाएं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई। बिजली व्यवस्था सब ठीक हो गई है, कानून व्यवस्था ठीक है। ऐसी 2-4 बातें मुझे और लगती हैं वो उन्हें होना चाहिए। मैं अभी घूमा हूँ तो वहाँ पर अंडरपास जगह जगह बनने हैं, 4-5 जगह। उनको मैं कोशिश करूँगा, वो प्रोसेस में है, प्रक्रिया में, और थोड़ा और उसमें से मेरे भागादौड़ी से कुछ हो सकता होगा तो वो हम करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से अभी हमारे यहाँ के जो प्रत्याशी हैं परवीन सिंह ऐरन, गठबंधन के समाजवादी पार्टी से उनका टिकट हुआ है, वो कहते हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है या प्रचार कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है गठबंधन के प्रत्याशियों से, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी डरी हुई नहीं है। समाजवादी पार्टी का अस्तित्व संकट में है। माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे योगी जी की इतना काम बोल रहा उनका, उनकी इतनी ख्याति है, उसके कारण से ये विपक्षी सब डरे हैं और इसलिए इधर उधर के आरोपों को खोजते घूम रहे हैं कि क्या यार करें। उनका इतना अपने आप में ग्लैमर है। पीलीभीत बरेली में बहेड़ी में सभा हुई, बरेली में सभा हुई, रोड शो हुआ, जनसैलाब उमड़ा। आज भी माननीय अमित शाह जी का कार्यक्रम हुआ, ये जनसैलाब उमड़ा। ये बातें ये शो करती हैं, ये सब डरे हुए हैं विपक्षी जितना है, इसलिए वो सब कहानी उनकी ख़त्म हो रही है, इसलिए वो इधर उधर के आरोप लगाते हैं। मैं और ज़्यादा नहीं बोलता हुआ अपनी बात को यही ख़त्म कर रहा हूँ। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ छत्रपाल जी, जिन्होंने कहा कि विपक्ष जो है डरा हुआ है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। राजीव वर्मा, शहर की सरकार और जनता को दरकार, दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बार किसकी सरकार।